तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 7 एपिसोड 26 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6 या सीजन 7 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंगडंग था ना गाइस, वो डाउ सेक्ट ज्वाइन कर चुका था और डाउ सेक्ट में ज्वाइन करते करते वहां पर लिंगडंग से एक लड़की से झगड़ा हो गया था। वह लड़की बहुत ही ज़्यादा चुगलखोर थी और उसने लिंगडंग से शर्त उर्त भी लगा दी थी ना कि अगर तुम ग्रेट डेसोलेट टेक्निक को सीख जाते हो तो तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। और गाइस ग्रेट डेसोलेट टेक्निक पूरे डाउ सेट की सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस टेक्निक थी। वहाँ पर जो एल्डर उडाउ होते हैं वह लिंगडंग से बोल कर जाते हैं, लिंगडंग एक बात ध्यान रखना, उस जिस लड़की से तुमने अभी चिड़चिड़ाई लड़की पंगा नहीं तुम्हारा हो गया था, उसका नाम इन हुआन था, उसकी जो बहन है वह स्काई हॉल की ट्रू जीनियस है। और गाइस स्काई हॉल पूरे डाउ सेक्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हॉल था। वहाँ पर एल्डर उडाउ लिंगडंग को बताते हुए जाते हैं तो थोड़ा उस लड़की इन हुआन से मतलब पंगा मत लिया करो। वह लड़की वैसे ही बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ फिरफिड़ी है और उससे अगर तुम उल्टा सीधा लड़ाई फड़ाई हो गया, मैटर ज़्यादा बड़ा हो गया तो इनुआन की जो बहन है ना वो इस मैटर में इंटरफेयर कर सकती है। वह बंदी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पूरे डाउ सेक्ट में सबसे ज़्यादा ट्रू जीनियस उसे ही कहा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। गाइस थोड़ा सा पिछले एपिसोड में मैंने आपको एक चीज़ गलत बता दिया था। दरअसल जो एल्डर उडाउ हैं वो डेसोलेट हॉल के वाइस हॉल मास्टर हैं। हॉल मास्टर कोई और है और वो भी बंदा एल्डर उडाउ से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एल्डर उडाउ लिंगडंग को समझाने जाने के बाद उसके रूम से चले जाते हैं। जो मिस्टर डाउ होते हैं वो लिंगडंग के पास आते हैं और कहते हैं, लिंगडंग मैं 2 दिनों में यहाँ से चला जाऊँगा टाइगर ज़ेवियन के साथ। वहाँ पर लिंगडंग यह बात सुनकर मिस्टर डाउ की बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है, क्या आप 2 दिन में कहाँ जाने वाले हैं मिस्टर डाउ? वहाँ पर मिस्टर डाउ बोलता है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं परमानेंटली के लिए नहीं जा रहा हूँ। दरअसल इसी पश्चिमी युआन क्षेत्र में एक जगह है जहाँ पर मैं टाइगर ज़ेवियन को लेकर जाता हूँ, जहाँ पर टाइगर ज़ेवियन अगर कल्टीवेशन करेगा ना तो उसकी पावर काफ़ी स्पीड के साथ बढ़ेगी और मैं भी वहीं पर कल्टीवेशन करूँगा जिससे मैं भी अपनी पावर को जल्दी जल्दी रिकवर कर सकूँ। और वह जगह काफ़ी ज़्यादा हम जैसे बीस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है। वहाँ पर लिंगडंग बोलता है, ठीक है मिस्टर डाउ आप जा सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें स्काई हॉल का सीन दिखाया जाता है। स्काई हॉल में हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की बैठी होती है। वह शीशे में थोड़ा सा सिंगार उंगार कर रही होती है। तभी जो इनुआन होती है वही चिड़चिड़ी लड़की उस लड़की के कमरे में एंटर करती है और कहते, दीदी वहाँ पर जो लड़की होती है वो पीछे मुड़ती है। और गाइस यही होती है इनुआन की बहन, इसका नाम है यांग जियाओ और ये बंदी पूरे डाउ सेट की सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बंदी में से एक है। वहाँ पर वो जो लड़की होती है यान वान वो अपनी दीदी से कहते हैं, दीदी आप जानती हैं वो जो लड़का लिंगडंग है बहुत ही ज़्यादा घमंडी है, मैंने उस जैसा घमंडी इंसान आज तक देखा नहीं। उसने क्या पूरे निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग को जीत लिया तो अपने आप को 30 मार खान समझने लगा था क्या? और गाइस जब से लिंगडंग ने ना इस चिड़चिड़ी लड़की का मतलब तीखी जबान बोलने वाली लड़की का ना मुंह बंद कर दिया था, ये लड़की काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी। वहाँ पर जो उसकी बहन यांग जियाओ होती है वह कहती है, अरे इनुआन तुम्हें क्या हुआ, मतलब थोड़ा सा शांत हो जाओ उसके बाद आराम से बताओ। वहाँ पर जो यांग जियाओ होती है वह कहती है, वो जो लिंगडंग है ना वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा 30 मार खान समझने लगा है। तभी वहाँ पर यांग जियाओ बोलती है, अच्छा वो लिंगडंग मतलब मैंने भी उसका नाम सुना है, उसने पूरे निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग को जीत लिया है और मतलब पूरे युआन गेट का एकदम थापड़ ऊपर पड़ा और इससे हमारा पूरा जो डाउ सेट का उसकी इज्जत काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। वहाँ पर चुगलीखोर लड़की इनुआन बोलती है, हाँ दीदी आप जानती हैं सबसे ज़्यादा शॉकिंग क्या बात है, उस लिंगडंग ने स्काई हॉल को ज्वाइन ना करके द ग्रेट डेसोलेट हॉल को ज्वाइन किया है। आप जानते हैं उसका उद्देश्य क्या है? वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा आंकता है। वह ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखने के लिए उसने ग्रेट डेसोलेट हॉल को ज्वाइन किया है।
वहाँ पर यांग जियाओ जियाओ भी अपनी बहन की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या उस बंदे ने सच में ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक के सीखने के लिए ग्रेट डेसोलेट हॉल को ज्वाइन किया है। तुम भी जानती हो जब भी कोई बंदा ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखने की कोशिश करता है, अगर वह बंदा इसमें फेल हो जाता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें भी लगती हैं, जिससे उसकी कल्टीवेशन पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। वहाँ पर जो इनुआनुआन होती है वह कहती है यही बात तो दीदी, मैंने से उसके साथ शर्त तोड़ भी लगा ली और उसकी बहुत ही ज़्यादा चुगली उगली भी करने लगती है। तभी चुगलखोर लड़की यांग जियाओ से पूछती है दीदी बताइए लिंगडोंग का कितना % चांस है कि वो ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक सीख सकता है। वहाँ पर जो यांग जियाओ जियाओ होती है वह अपनी मतलब बहन को बताती है जो लिंगडोंग है वो एक लो लेवल के सेक्ट से आया हुआ है और उसने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया होगा। पूरे एंशिएंट वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा अराजकता वाला माहौल होता है और उसका बैकग्राउंड पहले से बहुत ही ज़्यादा छोटा था। उसने कितनी मुसीबतों का सामना किया होगा तुम सोच भी नहीं सकती। इसलिए उस बंदे का ना 20% चांस है कि वह ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख सकता है। यह बात सुनकर इनुआनुआन और भी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते क्या दीदी आप कह रही हैं कि वह बंदा आपसे भी ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है। अरे मेरी बहन मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, दरअसल मेरे कहने का यह मतलब है उस बंदे को पहले से पता था उसे कौन सा हाल ज्वाइन करना है और इसीलिए उस बंदे ने पहले से अपनी प्रिपरेशन करके रखी होगी। तो ऐसा हो सकता है। तुम भी जानती हो केवल आज से 100 साल पहले एल्डर झोंग टोंग ने ही उस ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखा था और डाउ सेट की पूरे हिस्ट्री में केवल 2 से 3 बंदे ही नहीं ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक सीखा था और जितने बंदों ने ट्राई किया था ना उन्हें बहुत ही ज़्यादा चोटें वोटें भी लगी थी। वहाँ पर जो यांग जियाओ जियाओ होती है अपने चुगलीखोर बहन को थोड़ा सा थप्पड़ वप्पड़ मारते हुए कहती है अरे तो मतलब गाइस ज़्यादा तेज़ थप्पड़ नहीं मारती है, नहीं थोड़ा सा वैसे होता है प्यार वाला। वहाँ पर यांग जियाओ जियाओ बोलती है तुम चुगली उगली करना बंद करो, तुम अपनी कल्टीवेशन और पावर पर ध्यान लगाओ। मैं नहीं जानती हूँ क्या तुम अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान ना देकर फालतू की खबरों चुगली उगली पर करने पर ज़्यादा ध्यान लगा रही हो। याद है ना 9 हेवन पैलेस में जब तुम्हारा सामना लिंग क्यूंगजी के साथ हुआ था तो लिंग क्यूंगजी ने केवल एक ही अटैक में तुम्हें हरा दिया था। तो थोड़ा शर्म वरम करो और थोड़ी कल्टीवेशन पर ध्यान लगाओ। यह बात बोलते हुए वहाँ पर जो यांग जियाओ जियाओ होती है वह स्काई हॉल में कुछ कामों के लिए चली जाती है। वहाँ पर इनुआनुआन चुगली खोल लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है उससे लिंग क्यूंगजी को दिखा दूंगी कि मैं कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। गाइस हमें पता चलता है कि जो ये चुगलीखोर लड़की इनुआनुआन ना उसने लिंग क्यूंगजी के साथ सामना किया था पहले, लेकिन लिंग क्यूंगजी ने एक ही झटके में इनुआनुआन को हरा दिया था एक के अटैक में। लिंग क्यूंगजी गाइस लिंगडोंग की गर्लफ्रेंड। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें डाउ सेट का पिल रिवर को दिखाया जाता है। डाउ सेट में टोटल 4 पिल रिवर थे। दरअसल यहाँ पर 4 हॉल है ना, स्काई हॉल, अर्थ हॉल, फ्लोड हॉल एंड डेसोलेट हॉल। हर एक हॉल में एक एक उनका पिल रिवर है, उसकी शक्तियाँ समानी होती है। और गाइस यहाँ पर आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही थी। दरअसल डेसोलेट हॉल के इस पिल रिवर में हर एक साल में एक स्टूडेंट को मौका दिया जाता है कि वह बंदा डेसोलेट हॉल के ना जो पिल रिवर है उसके बॉटम में जाकर निर्वाणा गोल्डन एनर्जी को एब्जॉर्व कर सके। एक साल में पूरा पिल रिवर तैयार होता है और इस टाइम पिल रिवर के एकदम बॉटम में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी क्रिएट होती है और उस एनर्जी को निर्वाणा गोल्डन एनर्जी बोला जाता है। और तब जो डेसोलेट हॉल या किसी भी हॉल के एल्डर साथ ही साथ वाई हॉल मास्टर ना वो दोनों पिल रिवर के सामने प्रकट होते हैं और पिल रिवर को बढ़िया से एनर्जी को रिफाइन करते हैं। और हॉल के एक डिसाइपल को ऐसा मौका दिया जाता है कि वो बॉटम में जाकर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी कल्टीवेशन को काफ़ी स्पीड से बढ़ा सके। और इस बार ये जो मौका मिलने वाला था वो मौका मिलने वाला था लिंगडोंग को। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 रुपये में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ही मिलेगा। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाई करने के लिए नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें जाइए, ज्वाइन हो जाइए और वहां पर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। कांटेक्ट करने के बाद केवल आपको 499
पेमेंट करना होगा। उसके बाद मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। अभी मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड तो होंगे ही। अगर वो आपके सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस टाइम डेसोलेट हॉल का जो पिल रिवर था ना, वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। ये सारे डेसोलेट हॉल के डिसाइपल थे और यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स इस बात से खुश नहीं थे कि लिंगडोंग को निर्वाणा गोल्डन एनर्जी को रिफाइन करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि गाइस वैसे आप पिल रिवर में जाकर कल्टीवेशन कर सकते हैं, नॉर्मल युआन एनर्जी को एब्जॉर्व करके अपनी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो निर्वाणा गोल्डन एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है। पूरे 1 साल में वह निर्वाणा गोल्डन एनर्जी पिल रिवर में तैयार होती है और वो एनर्जी नॉर्मल युआन एनर्जी से 100 गुना ज़्यादा प्रभावकारी होती है, जिसके कारण हर एक कल्टीवेटर चाहता है कि वह उस निर्वाणा गोल्डन एनर्जी को रिफाइन कर सके। लेकिन यहाँ पर हर एक हॉल में एक एक पिल रिवर है ना, तो वहाँ पर कंपटीशन होता है। जो भी उस कंपटीशन को जीतता है उस बंदे को उसमें जाने का मौका मिलता है। कंपटीशन इसलिए होता है ताकि हॉल का जो बेस्ट डिसाइपल है ना, उसी को ही उस पिल रिवर के निर्वाणा गोल्डन एनर्जी को एब्जॉर्व करने के लिए भेजा जाए। अगर नॉर्मल बंदे को भेज दिया जाएगा ना तो फालतू में उस एनर्जी को एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा। निर्वाणा गोल्डन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर उसे नॉर्मल कल्टिवेटर एब्जॉर्व करने की कोशिश करेगा ना तो उसकी बॉडी वहीं पर फट जाएगी। ज़्यादा मतलब 2 से 3 मिनट टिक भी नहीं पाएगा। इसलिए सेक्ट हमेशा उस डिसाइपल को चूज़ करता है जो मिनिमम 2 से 3 दिन तक बढ़िया से उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर सके। बट इस बार डेसोलेट हॉल में कंपटीशन नहीं करवाया गया था और इस बार लिंगडोंग को डायरेक्ट मौका दे दिया गया था, क्योंकि लिंगडोंग ने निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन लाकर डाउ सेट में ज्वाइन किया था, जिससे डाउ सेट की काफ़ी मर्यादा और ज़्यादा बढ़ी थी। इसलिए जो डेसोलेट हॉल के एल्डर और जो वाइस हॉल मास्टर थे एल्डर उडा, उन्होंने डिसाइड किया था कि लिंगडोंग को ही मतलब पिल रिवर में एनर्जी को रिफाइन करने का मौका दिया जाएगा। इस बात से ना डेसोलेट हॉल के कितने सारे डिसाइपल थोड़ा सा नाखुश भी थे, क्योंकि लिंगडोंग अभी नया आया था और उसे अगर इस पिल रिवर में जाने का मौका मिल दिया जाए तो कुछ डिसाइपल्स तो एकदम दुखी तो होंगे ही। उसी में से एक डिसाइपल था टोंग जुआन को इस बार बहुत ही ज़्यादा चांसेस थे कि उसे पिल रिवर में जाने का मौका दिया जाए, क्योंकि यह बंदा डायरेक्ट डिसाइपल था और ये बंदा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी था। टोंग जुआन की कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 6 पर थी। वहाँ पर टोंग जुआन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और कहता है अबे यार मतलब क्या, मतलब लिंगडोंग नया डिसाइपल ज्वाइन हुआ है डाउ डेसोलेट हॉल में और उसे डायरेक्ट पिल रिवर का वो निर्वाणा गोल्डन एनर्जी को एब्जॉर्व करने का मौका दे दिया गया। आसपास के बंदे भी बोलते हैं हाँ एल्डर्स ने एक गलत डिसीजन लिया है, बट वहाँ पर टोंग जुआन जानता था कि वो एल्डर के फैसले पर सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि लिंगडोंग ने ना पूरे निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग को जीतकर यहाँ पर डाउ सेट पर काफ़ी बड़ा उपकार किया था, जिसके कारण एल्डर्स ने यह खुद फैसला लिया था। और लिंगडोंग की जो उपाधि थी ना वह खुद टोंग जुआन भी कभी हासिल नहीं कर सकता था। इसलिए वहाँ पर जो टोंग जुआन था वो थोड़ा सा नाखुश भी था कि ऐसे कैसे, मतलब लिंगडोंग अगर यहाँ पर 1-2 साल कल्टीवेशन करता डेसोलेट हॉल में रुककर और अपनी पावर थोड़ा सा बढ़ाकर निर्वाणा के लेवल 6 उस तक पहुँच जाता, फिर अगर उसे मौका दिया जाता तो मानता। क्योंकि जो टोंग जुआन वो सोच रहा था कि अगर लिंगडोंग उस पिल रिवर में घुसेगा और निर्वाणा गोल्डन एनर्जी को एब्जॉर्व करने की कोशिश करेगा ना तो केवल 5 से 10 मिनट में बेचारा उस मतलब पूरी एनर्जी को संभाल नहीं पाएगा और फालतू में उसे पिल रिवर से बाहर निकलना पड़ेगा। और एक ही बार कोई पिल रिवर में घुसकर निर्वाणा गोल्डन एनर्जी को छेड़ सकता है, क्योंकि जो निर्वाणा गोल्डन एनर्जी होती है ना, अगर एक कल्टिवेटर घुसा तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होती है। अगर एक बंदा उससे सही से एब्जॉर्व नहीं कर पाया तो सारी एनर्जी समझे बेकार हो जाती है। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है। लिंगडोंग को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था कि तुम्हें डेसोलेट हॉल के पिल रिवर तक पहुँचना है। वहाँ पर लिंगडोंग भी अपने ग्रुप के सभी लोगों के साथ डेसोलेट हॉल के पिल रिवर तक पहुँच गया था। और गाइस लिंगडोंग के जो ग्रुप था उसमें प्रिंस मोलिंग, डूइन, मेंशा, लियोबाई और यानसेन भी थे। गाइस लियोबाई था
मैंने यानसेन का मुझे नहीं पता, लेकिन लियो बाई भी डेसलेट हॉल में लिंगडोंग के पीछे ज्वाइन हुआ था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है ना, वह जैसे ही आता है आसपास के सारे कल्टिवेटर्स लिंगडोंग को देखते हैं। लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा जवान लगता था, मतलब उसकी एज जो ज़्यादा होता नहीं थी। तभी वहाँ पर जो टोंग जुआन होता है वह लिंगडोंग के पास जाता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह टोंग जुआन को ग्रीट करता है, क्योंकि लिंगडोंग जानता था कि ये बंदा जो भी है वह ज़रूरी डेसलेट हॉल में एक सीनियर डिसाइपल होगा, इसलिए लिंगडोंग उसे ग्रीट करता है। वहाँ पर जो टोंग जुआन होता है वह लिंगडोंग से बोलता है, लिंगडोंग यह बहुत ही ज़्यादा गलत किया गया है कि तुम्हें इस टाइम निर्वाणा गोल्डन एनर्जी को एब्जॉर्व करने का मौका दिया गया है। मेरा मानना यह है कि अभी तुम इस एनर्जी को एब्जॉर्व करने की योग्य नहीं हो। अगर तुम पिल रिवर में इस एनर्जी को एब्जॉर्व करने के लिए घुसोगे तो इस एनर्जी को सही से संभाल नहीं पाओगे। अगर एक ही बार केवल पिल रिवर में कोई एक ही बंदा निर्वाणा डेसोलेट एनर्जी को एब्जॉर्व कर सकता, सॉरी गैस, निर्वाणा गोल्डन एनर्जी को, अगर एक बंदा पिल रिवर में घुस गया और निर्वाणा डेसलेट एनर्जी को कल्टीवेट करने लगा और एब्जॉर्व करने लगा, अगर वह उसे सही से एब्जॉर्व नहीं कर पाता है तो उस बंदे को तुरंत पिल रिवर से बाहर निकलना होता है। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी बॉडी वॉडी भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर एल्डर्स आए थे ताकि वह उस डिसाइपल को बचा सके। अगर वो एक बंदा ना उस एनर्जी को सही से एब्जॉर्व नहीं कर पाया तो बाकी जो निर्वाणा गोल्डन एनर्जी होती है ना, वो समझो बेकार हो जाती है, इधर उधर उड़ जाती है, गायब हो जाती है। इसलिए ना सबसे ज़्यादा बेस्ट डिसाइपल को भेजा जाता था। और गाइस यहाँ पर अब लड़ाई वाला थोड़ा सा सीन होने लगा। और गाइस लिंगडोंग के जीवन में शांति कहाँ होती है, मतलब जैसे इधर भी लड़ाई झगड़ा एकदम शुरू हो गया। तो चलिए यहाँ पर वीडियो के एक्सप्लेनेशन को एंड करते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपने चैनल पर डाल दूंगा, पेड पर पहले अपलोडेड है। ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन हो सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 में है। थैंक यू, बाय बाय।